एक राजा के दरबार में एक दिन एक कुत्ता आया और उसने राजा से शिकायत की, हे राजन, कितने दुख की बात है कि जिस राज्य की कीर्ति चारों ओर फैली हुई है वहीं लोग हिंसा और अन्याय का सहारा लेते हैं। मैं आपके महल के पास ही एक गली में लेटा हुआ था, तभी एक साधु आया और उसने पत्थर मारकर मुझे घायल कर दिया। देखिए, मेरे सिर पर लगे घाव से अभी भी रक्त बह रहा है। वह साधु अभी भी गली में होगा। कृपया मेरे साथ न्याय कीजिए और अन्यायी को उसके किए का दंड दीजिए। राजा के आदेश पर उस साधु को दरबार में लाया गया। साधु ने कहा, यह कुत्ता पूरी गली में पैर फैलाकर लेटा हुआ था। मैंने इसे उठने का हर तरह का प्रयास किया, आवाज दिया, ताली बजाई, फिर भी नहीं उठा और मुझे गली के उस पार जाना था, इसलिए मैंने पत्थर उठाकर इसको मारकर भगा दिया। राजा ने साधु से कहा, एक साधु होने के नाते तुमको हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। तुमने गंभीर अपराध किया है, इसलिए तुम दंड के भागी हो। राजा ने साधु को दंड देने के लिए अपने दरबारियों से चर्चा किया। दरबारियों ने एक मत होकर निर्णय लिया, क्योंकि इस बुद्धिमान कुत्ते ने यह वाद प्रस्तुत किया है, अंत दंड के विषय पर भी इसका मत ले लिया जाए। कुत्ते ने कहा, हे राजन, इस नगरी से 50 योजन दूर एक अत्यंत समृद्ध और संपन्न मठ है, जिसके महंत की 2 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है। कृपया इस साधु को उस मठ का महंत नियुक्त कर दिया जाए। राजा और उनके दरबारी को ऐसे विचित्र दंड सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कुत्ते से ऐसा दंड सुनाने का कारण पूछा। कुत्ते ने कहा, मैं ही 2 वर्ष पूर्व उस मठ का महंत हुआ करता था। ऐसा कोई सुख, प्रमोद या दुर्गुण नहीं है जो मैंने वहां रहते हुए नहीं भोगा, इसलिए इस जन्म में हम कुत्ता बनकर पैदा हुए हैं। अब शायद आप मेरे दंड का भेद जान गए होंगे। छोटी सी घटना हमें बताती है कि जिंदगी में कभी भी बुरा समय आ सकता है, और यह कटु सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे बुरे समय में हिम्मत खो बैठते हैं। दूसरों के द्वारा कहना आसान होता है कि हिम्मत रखो, घबराओ नहीं, सिचुएशन को हैंडल करो, पर जिस पे बीतती है ना, उसी से जाकर पूछो कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। असलियत वो ही जानता है, और ऐसी वर्स्ट सिचुएशन को 100 में से 95% लोग हैंडल नहीं कर पाते। यह एक कटु सत्य है। तो दोस्तों, आज इस बात पे विचार जरूर कीजिएगा कि हमें इस घटना से यह सीखना चाहिए कि अच्छा समय रहते अच्छे कर्म करते जाओ, सभी के प्रति करुणा प्रेम का भाव रखो, जितना हो सके जरूरतमंद की मदद करो, किसी से नाराजगी मत रखो, सभी से क्षमा मांग लो और सभी को क्षमा कर दो। और आखिरी बात, हमेशा याद रखो कि हम अपनी समझ से चीजों का विश्लेषण कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि भगवान जो करते हैं उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। जरूरत है इस तथ्य को समझने की, जरूरत है ये स्वीकारने की कि भगवान के हर कार्य के पीछे हमारे कर्मों का प्रतिफल छुपा हुआ होता है। दोस्तों, इस बात को सदैव याद रखो, हमारा अच्छा वक्त दुनिया को बताता है कि हम क्या हैं। हमारा अच्छा वक्त दुनिया को बताता है कि हम क्या हैं, और हमारा बुरा वक्त बताता है कि दुनिया क्या है। अब आज आपको 2 कार्य करने हैं। पहला, इस घटना को कम से कम 2 से 3 बार सुने और उसको सुनने के बाद अपने साथ जोड़ें। दूसरी बात, विद्यादान महादान, इस वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, जिनसे उनको भी कर्मों की महत्ता, कर्मों के फल के बारे में पता चल पाए कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। धन्यवाद।